दर्द और दहशत, ये तीन चीजें अगर इंसान के जीवन में एक साथ आ जाएं, तो उस इंसान का जीवन नर्क से भी बदतर बन जाता है, जैसा कि इस वक्त रमन और उसके परिवार का बना है। पूरे 3 साल बाद रमन अपनी बीवी करिश्मा और 12 साल की बेटी धरा को लेकर अमेरिका से अपने छोटे से गांव मंगलपुर आया। और आने का कारण कुछ और नहीं, उसके पिता शशि कुमार की मौत थी, जो 1 हफ्ता पहले ही अमेरिका से अपने गांव मंगलपुर आए थे। उसके पिताजी की मौत बड़े अजीब तरीके से हुई थी। ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई बीमारी, ना दिल का दौरा, बस उनकी सांसें चलनी बंद हो गई। पिताजी के अंतिम संस्कार के बाद रमन ने सोचा कि वो आज की रात मंगलपुर में ही अपने घर पर रुकेगा और कल सुबह की पहली फ्लाइट पकड़कर रवाना हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अपने ही घर में एक रात रुकना उसे हमेशा के लिए उसी घर में रोक सकता था। रमन दिन भर की थकान के बाद बाथरूम में फ्रेश हो रहा था और करिश्मा इधर बैग पैक कर रही थी। वो जो सामान अपने बैग में रखती, वो सामान उसके बैग से निकलकर वापस अपनी जगह पर चला जाता। ये देख वो थोड़ी घबरा गई और जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलने को हुई, तो अचानक बैग में रखे सारे के सारे कपड़े अपने आप बैग से बाहर आकर हवा में लहराने लगे। और फिर देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने बैग में आग लग गई और बैग जलकर राख हो गया। और फिर हवा में लहराते उन कपड़ों में से खून बहने लगा और वो कपड़े खून में सन गए। फिर किसी इंसान की तरह उन कपड़ों के हाथ फूटने लगे और वो हाथ करिश्मा की ओर बढ़कर पूरी ताकत से उसका गला घोंटने लगे। तो उसने एक झटके में खींचकर उन कपड़ों को अपने से दूर फेंका, तो एक साथ जितने भी कपड़े हवा में लहरा रहे थे वो आकर उसके गले और चेहरे पर रस्सी की तरह लिपट गए और उसका गला घोंटने लगे। उसका दम घुटने लगा था। वो एक एक सांस के लिए तड़पते तड़पते अपने आप को छुड़ाते छुड़ाते इधर उधर सामानों से टकरा रही थी कि तभी अचानक उसके चेहरे पर लिपटे हुए कपड़ों में अपने आप आग लग गई और कपड़े धू धू करके जलने लगे। और इसी के साथ उसका चेहरा भी उस आग की लपटों में आ गया और वो भी जलने लगी और वो चीखने लगी कि तभी रमन बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर निकला। तो एक कोने में खड़ी आंख बंद किए हुए करिश्मा को यूं चीखता देख रमन ने करिश्मा से पूछा, क्या हुआ करिश्मा, चीख क्यों रही हो? इससे पहले कि करिश्मा कुछ बताती, उसकी नजर शीशे पर पड़ी तो सब कुछ सही सलामत देखकर उसने रमन से कुछ नहीं कहा। रमन ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कुछ काम से घर से बाहर निकल गया। इधर करिश्मा भी वापस बैग पैक करने में लग गई। वो बैग पैक कर ही रही थी कि तभी अचानक इतनी जोर से हवा चली कि करिश्मा के बाल हवा में उड़ते हुए तीतर बीतर होने लगे और फिर उसे एक जोरदार आवाज आई, जिससे वो एकदम से सहम गई और घबराते हुए अपने चारों तरफ देखने लगी। तो उसने देखा कि टेबल पर रखा फ्लावर पॉट जमीन पर गिर पड़ा है। ये देख उसके जान में जान आई और वो टेबल के पास गई और टूटे हुए फ्लावर पॉट को उठाने लगी। तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे से कोई हवा से भी तेजी से गुजरा हो। उसने एक झटके में पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके तुरंत बाद अचानक जमीन पर पड़े फ्लावर पॉट के टुकड़े हवा में ऊपर की तरफ उठे और करिश्मा की ओर जाकर उसके शरीर को चीरते हुए जमीन पर गिरने लगे। वो चोट खाती हुई चीखते चीखते वहां से उठने को हुई तो उसके पास रखा टेबल उसके ऊपर अपने आप धड़ाम से गिर गया और टेबल का एक नुकीला कोना उसके चेहरे को चीरता हुआ बाहर निकला और करीब 4 से 5 इंच लंबा चीरा पड़ गया होगा। वो वहीं पड़े दर्द में कराहे जा रही थी और तभी जमीन पर पड़ा एक इलेक्ट्रिक वायर अपने आप सरकता सरकता उसकी ओर बढ़ा और जाकर उससे चिपक गया और उसे बिजली के जोरदार झटके लगने लगे। वो दर्द और बिजली के झटकों से तड़पते तड़पते हाथ पैर जमीन पर पटकने लगी और वहीं बेहोश हो गई। रमन जब घर आया तो करिश्मा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। रमन ने करिश्मा को उठाकर बेड पर लिटाया और डॉक्टर को फोन लगाया। डॉक्टर के इलाज के कुछ देर बाद जब करिश्मा को होश आया और रमन ने उससे पूछा कि उसे इतनी चोटें कैसे लगी, तो करिश्मा ने रमन से कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं। तो रमन ने उसे आराम करने के लिए कहा। दूसरे दिन सुबह रमन नहाकर आया और शीशे में देखकर तैयार हो रहा था। तभी उसे शीशे में उसके पीछे एक लड़की अपने हाथों में खंजर पकड़े उसे घूरती हुई नजर आई
इससे पहले कि रमन थोड़ी भी हलचल करता, उस लड़की ने पीछे से रमन की गर्दन पकड़ी और खंजर से उसके पीठ पर बार बार वार करने लगी। उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगा और वो जख्मी अधमरा सा होकर जमीन पर गिर पड़ा। तो उसके गिरते ही उस लड़की ने उसका सर पकड़कर 2-3 बार जमीन पर जोर जोर से पटका और फिर उसकी गर्दन पकड़कर उसे पीछे की तरफ मरोड़ दिया और हड्डियों की कड़कड़ाहट के आवाज के साथ उसकी जान निकल गई। ये देख रमन ने अपने आप को हाथ लगाकर देखा तो वो एकदम सही सलामत था, लेकिन शीशे के अंदर वाला रमन मर चुका था। ये देख वो जोर जोर से चीखने लगा और पीछे पलटकर जैसे ही भागने को हुआ तो शीशे के अंदर से एक हाथ बाहर आया और रमन को पकड़कर शीशे के अंदर खींचने लगा। उसने छटपटाते हुए अपना हाथ छुड़ाया और वहां से तेजी से भागा। तो वो जिधर भी भागता शीशे से टकराकर जमीन पर जोर से गिरता, क्योंकि उसके चारों तरफ इस वक्त शीशे की दीवार बन चुकी थी, जिसमें वो क्या देख रहा था कि बहुत सारे रमन मरे पड़े हुए हैं। और फिर देखते ही देखते वो सारे के सारे मरे हुए रमन उठकर खड़े हुए और शीशे से बाहर आ गए। उसके बाद वो सब मिलकर जिंदा रमन को शीशे के अंदर खींचने लगे। वो डर और दर्द से जोर जोर से चीखने लगा। तो रमन की चीख सुनकर करिश्मा और उसकी 12 साल की बेटी धरा दौड़ी दौड़ी उसके कमरे में आई। तो रमन जमीन पर पड़ा हुआ जोर जोर से चीख रहा था। करिश्मा ने उसे हाथ लगाकर पूछा, रमन, रमन क्या हुआ? तो उसने बेटी धरा के सामने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन धरा के जाते ही उसने करिश्मा को सारी बात बताई और तुरंत अभी के अभी उस घर से निकलकर एयरपोर्ट चलने के लिए कहा। करिश्मा, रमन और धरा तीनों जल्दी जल्दी अपने बैग लिए सीढ़ियों से उतरने लगे कि तभी सीढ़ियों से उतरती करिश्मा को किसी ने पीछे से जोर से धक्का दिया और वो सीढ़ियों से लुढ़कते लुढ़कते जमीन पर आ गिरी और उसका बैग उछलकर उसके ऊपर। वो उठ पाती उससे पहले ही उसके ऊपर पड़ा बैग बार बार हवा में उठता और आकर उसके ऊपर धड़ाम से गिरता और तब तक गिरता रहा जब तक वो लहूलुहान नहीं हो गई। और फिर उस बैग की ट्रॉली का हैंडल अपने आप बाहर निकला और फिर किसी ने करिश्मा की उंगलियां पकड़कर जबरदस्ती उस हैंडल में फंसाई और ट्रॉली का हैंडल जोर से बंद कर दिया और करिश्मा की उंगलियां टूटकर जमीन पर गिर गई। फिर वही उंगलियां रेंगते रेंगते उसकी ओर जाकर उसके नाक में घुस गई और उसकी सांसें रुकने लगी। और जब उसने मुंह से लंबी लंबी सांसें लेते हुए रमन से आखिरी शब्द कहे, ये सब वही कर रही है, उसी ने मारा बाबूजी को और अब वो अपना बदला लेगी, वो श्राप। इस शब्द के आगे कुछ कहने से पहले ही करिश्मा ने अपने प्राण त्याग दिए। रमन अपनी बीवी और 12 साल की बेटी धरा की मां को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन क्या रमन खुद को और अपनी बेटी को बचा पाएगा? आखिर कौन है वो? किस श्राप की बात कर रही थी करिश्मा? जानने के लिए सुनते रहिए रक्षाबंधन एक शाप का अगला भाग।